सुदर्शन महंत, बड़ा मंदिर पहुँच, लक्ष्मी नारायण जी स्थान का महंत हुए। ये आज जो पगड़ी की रस्म हुई है, ये इसमें आपको कैसा लग रहा है और ये कब से चली आ रही है परंपरा? पहुँच का इतिहास तो बहुत पुराना है, पर लगभग जो हमारे पास इतिहास की जानकारी है वो 500 वर्ष की है। तो ये 500 वर्ष में जो जो खलीफा हुए या गद्दी हुई हैं महंतों की, अन्य संप्रदायों की, आप लोगों की भी जितने अखाड़े, तो ये जो गद्दियाँ या अखाड़े बनते थे ये समाज को एकजुट रखने जोड़ने के लिए बनते थे। हिंदू मुस्लिम एक रहें या अन्य कोई भी हो, क्योंकि यहाँ तो दो ही समाज है, हिंदू और मुस्लिम। इन्हीं में गद्दियाँ हैं, इन्हीं में अखाड़े हैं। फौज में भी कई अखाड़े हैं, 4-5 अभी जो वर्तमान में चल रहे हैं, क्योंकि लोग इन परंपराओं से हटते जा रहे हैं। इसके महत्व को, इसकी ज़रूरत को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि अपने समाज को यही चीज़ हर जाति धर्म को जोड़े हुए थे, चाहे तो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। आज का जो पगड़ी रस्म हमारे अनवार खलीफा जी का हुआ है, उनकी अम्मा के इंतकाल के बाद हमारा संबंध तो उनसे भी रहा है, वो बड़े भले व्यक्ति थे वो। और उसके बाद आपको आज गद्दी मिली है, उत्तराधिकारी मिले हैं, आप बने खलीफा। तो हम तो यही आशा करते हैं कि समाज को, सबको जोड़े रखें और सबसे प्रेम व्यवहार बनाए रहें, और इसी प्रकार हम सबको बुलाते रहें अन्य कार्यक्रमों में, तो प्रेम बढ़ता रहेगा। और पहुँच नगर की ये मिसाल है, भारतवर्ष में कहीं कुछ भी हुआ हो, पहुँच नगर में आज 50 वर्ष का मुझे याद है कि कोई भी विवाद नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम में। ये एक सबसे बड़ी बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि ये आज का समय जो चल रहा है बड़ा गड़बड़ है, क्योंकि नई जो युवा पीढ़ी है वो समझ नहीं पा रही, लोग उनको वर्गलाते हैं। हमारा ही व्यक्तिगत मानना है। आज देखिए इसी में सभी जाति धर्म से लोग आए थे। अच्छा, अखाड़े का मकसद क्या होता है? किसी भी धर्म का अखाड़ा हो तो अखाड़े का मकसद क्या होता है, क्या मैसेज देना होता है? अखाड़े का मकसद ये होता है कि जो अखाड़ा होता है, माने हर जाति धर्म में है, तो जिस धर्म का वो अखाड़ा है, उस धर्म का अखाड़े का जो मुखिया होता है उसका दायित्व ये होता है कि हम अपने समाज को जोड़ रहे हैं, टूटने न दें, और अपने समाज का संदेश दूसरे समाज को ये दें कि आप लोग प्रेम भाईचारा से रहें और एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित हों। इसमें जाति का कोई अंतर नहीं है। और हम लोगों के भी यहाँ भी कभी कोई कार्यक्रम होता है तो ये सब, हमारे पिताजी की जो गद्दी हुई थी सन 79 में, हमारे दादा का इंतकाल होने के बाद, तो उसमें पहली पगड़ी यहाँ एक बड़ी तकिया से भी आए थे, और ये मुजफ्फर अली जी थे, उन्होंने साल उड़ाया था। तो ये बताता है कि पहुँच का इतिहास क्या था। कितनी बड़ी गद्दियाँ हैं। आपकी गद्दी है एक जो सागर तालाब की है। अखाड़ों का मतलब यही है, अखाड़ा के मुखिया बन जाने से कुछ पूरा नहीं होता। हमें अपने समाज को और अन्य समाज को ये संदेश देना है कि हम सब एक हैं और एक देश के नागरिक हैं, और प्रेम रहे और सुख दुख में सम्मिलित। अखाड़े का मूल उद्देश्य तो यही है, तो मुखिया बन जाने से नहीं होता। बच्चे भी जागृत हों, सीखें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कैसे बचाव किया जाए। एक दूसरे के लिए अगर मदद नहीं करेंगे, किसी भी धर्म जाति के हों, अखाड़े किसी भी बनाएगा, जोड़ेगा कौन, दिशा कौन देगा? जो अखाड़े गद्दियाँ होती हैं किसी भी समुदाय की, वही तो जोड़ते हैं। अब आजकल का दौर तो ये चल रहा है कि अखाड़े का मकसद समझा जाता है तोड़ना, जबकि मकसद है असल अखाड़े का कि जोड़ना, लोगों को जोड़ा जाए और अपने आप को सुरक्षित रखें और दूसरे लोगों को भी बचा के रखें। एक्चुअल में आज जो समय है, कुछ इसमें गलत विचारधारा की राजनीति में भी, और मठ मंदिरों में, और इन जो अखाड़े कह लो कि इसमें भी गलत लोग जुड़ गए हैं। वो एक अपना धर्म विशेष या अपनी बात को चलाना चाहते हैं। जो हमारे पूर्वजों की स्थितियाँ थी कि किस वजह से बने और क्या दिशा देते थे। एक समय पहुँच नगर में ऐसा समय आया कि मंदिर और आपके ताजिया निकलते थे। एक समय था, सन आपको बात बता रहा हूँ, करीब 65-66 एक जगह से दोनों ने बैठकर ये एडजस्टमेंट किया कि आप पहले निकल जाएं, हम बाद में निकल जाएं कहीं आप। मैंने ये भाईचारा यही तो था, यही मकसद होता था। अब गलत हो गया, नई युवा पीढ़ी को गलत दिशा दी जा रही है, चाहे वो धर्मगुरु हो, हिंदुओं में हो चाहे मुस्लिमों में हो। सही दिशा देने वाले लोग नहीं हैं, उसमें राजनीति का हस्तक्षेप हो गया है।
विशेष बात तो ये है हमारे अपने दृष्टिकोण। क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम के लिए? हम मैसेज तो ये देना चाहते हैं, आज ये कार्यक्रम देख के, अभी हम कई कार्यक्रमों में गए यहाँ और हम किराया हमको और भी जगह बुलाया जाता है, तो बड़ा अच्छा लगा कि आज सारी समुदाय के लोग हमारे इतना सम्मानित किया हमारे मुस्लिम भाइयों ने। तो इससे खुशी की बात क्या होगी कि आज लगता है कि नहीं हम लोगों में प्रेम भाईचारा है। तो कहीं कहीं हम किसी शहरों में देखते हैं कितनी दूरियाँ हो गई, तो उस देखकर बड़ा कष्ट होता है। तो पहुँच नगर के लिए तो हम ये धन्यवाद देंगे इन अखाड़ों को और अपने मुस्लिम भाइयों को कि सदैव यही बना रहे, यही हम इच्छा रखते हैं। का मतलब है कि ये हमारी परंपरा से चली आ रही है और अखाड़े का ही निस्बत है। ये अखाड़ा बदस्तूर कायम रहे, सिलसिला वाई सिलसिला खलीफों का आना जाना बना रहता है। इसलिए खलीफा के इंतकाल के बाद अब हमको जो है पगड़ी की जरूरत हुई है। अब हम इंशाअल्लाह मुस्तहिद इस पर खड़े उतरेंगे और लोगों को सिखाने में कोई दखल नहीं लगा। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जन्नत जन्नत तहजीब कायम है और सभी लोग एक दूसरे के साथ में मौजूद रहते हैं, सुख दुख में भी शरीक रहते हैं, त्योहारों में भी शरीक रहते हैं, अखाड़े में भी शरीक रहते हैं। हमारे बुजुर्गों का बहुत बड़ा हाथ भी है और हमें अच्छा भी लगा कि हमारे बुजुर्ग हमारे साथ। ये परंपरा कब से चली आ रही है? जब से ये अखाड़ा ईजाद हुआ है। कब से? तकरीबन 700-800 साल का 700-800 साल से चला आ रहा है और ये आप ही के यहाँ से है। जाए कि ये बरसों से अभी जो खलीफा थे उनका इंतकाल हो गया, ये खाली पड़ी हुई थी पगड़ी, तो इसलिए अनवार खलीफा को यहाँ 10 में पगड़ी की गई और थोड़ा तेज बोलिए जी। और ये रस्म इसीलिए रखी गई है कि जो अखाड़ा की पगड़ी ये बांधी जाती है, जो खलीफा कहलाते हैं। इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं? यहाँ सब धर्म के गुरु जितने हैं, मंदिरों के स्थाना के खलीफा वगैरह सभी लोग यहाँ एकत्रित होकर के एकता का प्रतीक। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।